लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की जुबान पर है। बीजेपी इसे आशीर्वाद मान रही तो विपक्षी पार्टियां राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज का कहना है कि भगवान की कृपा सभी के ऊपर है, लेकिन देश का अगला प्रधानमंत्री जो है वो आगे रहेंगे, क्योंकि जनता के जो कार्य करते हैं जनता उन्हें ही चुनती है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भी बीजेपी की सरकार आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, ऐसा आचार्य सत्येंद्र दास ने अपने बयान में कहा है। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराज चुके हैं, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष रहा न सिर्फ प्रभु श्री राम का बल्कि राम भक्तों का, वो आज जानेंगे। हमारे साथ में प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले, उस बाल रूप का लालन पालन करने वाले आचार्य सत्येंद्र दास हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आपने प्रभु श्री राम के बाल रूप का 32 साल तक लालन पालन करा है और जो कष्ट प्रभु श्री राम ने झेले हैं वो आपने भी झेले। कैसी रही ये यात्रा? ये यात्रा बहुत ही कष्टदायी रही, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप, वहाँ त्रिपाल को क्षमता नहीं रही उसको रोक सके, और कोर्ट का प्रतिबंध रहा कि कोई भी नया कार्य बिना कोर्ट के आदेश से नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब वर्षा होती थी तो पानी का प्रभाव जहाँ बैठे हुए सिंहासन पर उनके ऊपर पड़ जाता था। कभी कभी त्रिपाल फट जाते थे तो उसकी भी मरम्मत कोर्ट के आदेश से होता था, या परिवर्तन करना होता था तब भी कोर्ट का आदेश होता था। तो इसलिए जो रिसीवर नियुक्त थे उनको भी ये समस्या बनी। जब हम मांग करते थे कोई भी चीज़ तो उसने कोर्ट का हवाला देते थे। यद्यपि अधिकार पूरा कोर्ट ने दिया था रिसीवर को कि रख रखाव में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, फिर भी वो नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से 6 दिसंबर 92 के ढांचा गिरने के बाद रामलला जब त्रिपाल में आ गए तो वहाँ की जो समस्या रही वो गर्मी, बरसात और ठंडी सभी का प्रभाव पड़ता था, लेकिन उसको किसी न किसी प्रकार से आत्मबल रख करके और उसकी पूजा अर्चना भोग राग विधि विधान से किया जाता था। महाराज जी, जब ढांचा गिरा तो उस समय हम कह सकते हैं कि राम के देश में राम को अपनी जगह पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और राम भक्तों पर गोलियां तक चलाई गई। लगभग 500 वर्ष के आसपास यह संघर्ष करना पड़ा। यह 28 जनवरी 1500 में 1500 में का ये घटना है जो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। इसलिए लगभग 500 वर्ष तक इसके संघर्ष करने पड़े, और उसमें तमाम हमारे जो राम भक्त थे, कारसेवक थे, उनको भी बलिदान देना पड़ा। उसके पहले भी लाखों लोग बलिदान दे चुके थे भगवान राम के मंदिर को प्राप्त करने के लिए, उनकी जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो तो विदेशियों की था, चाहे नवाबों के शासन थे या अंग्रेज के शासन थे। उस समय जो भी घटनाएं थी यही कहा गया कि विदेशी थे, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन दुखद इस प्रकार से है कि जो हमारे देश के शासक भी और बैठे हुए कारसेवकों के ऊपर गोली चला करके और उनकी हत्या की गई, वो बहुत ही दुखद रहा और बहुत ही शर्मनाक रहा। जी महाराज जी, जब राम मंदिर बन गया उस समय निमंत्रण भेजा गया तो कांग्रेस आला कमान ने इसे ठुकरा दिया और कई नेताओं ने इसे ठुकरा दिया और कहा ये तो एक चुनावी एजेंडा है। तब कैसा लगा आपको? देखिए, हमने पहले शुरू में कहा था, जब निमंत्रण देने की बात आई तो हमने कह दिया था कि यह मीडिया में आया होगा कि नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को निमंत्रण न दिया जाए जो राम के द्रोही हैं, जो राम को नकार रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं। इस प्रकार के कहने वाले को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। देना उनको चाहिए जो राम के भक्त हैं और जो आस्था रखते हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे टेस्ट बना हुआ ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जो विरोधी भी रहे, लेकिन बहुत लोग नहीं आए। जो ये कहते हैं कि उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया, मैं सब समझता हूँ भगवान राम ने ही उनको ठुकरा दिया। और इसीलिए जिस पर कृपा राम की होई उस पर कृपा करें सब कोई। जनता की कृपा भाजपा के ऊपर है जो भी सत्ता में है, और जो राम को ठुकराए और राम ने ठुकरा दिया,
वो आज सड़क पर घूम रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम का प्रभाव सामने दिखाई देता है। जो राम के मानते हैं, राम को पूजते हैं या राम में आस्था है, वह जैसा चाहते हैं उस प्रकार से उनको सत्ता मिल चुकी है और भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलती रहेगी, यह भी मुझे विश्वास है। क्योंकि राम की कृपा जब होती है तो जनता की कृपा उन पर होती है। हालांकि देना है जनता को, जनता जिसको वोट देगी वही को सत्ता मिलेगी, लेकिन विश्वास है कि वो सत्ता जनता ने उन्हीं को देगी जो आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना करके और राम भक्तों को समर्पित किया। और राम भक्तों की जिस प्रकार की वहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है वो अपने आप में विलक्षण है। बड़े समस्या, बड़ी कठिनाइयों से शासन प्रशासन को उसको नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, जो नियंत्रण में रहा, कोई घटना नहीं हुई, लेकिन भीड़ बहुत अधिक हुई। और यह देखा जाता है कि आज भी हमारे सनातन धर्म में यह विश्वास है और हमारे भगवान स्वयं रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं उनका शरीर जो है वो विग्रह जो है वह स्वयं धर्म का प्रतीक है। इसलिए धर्म की आस्था रखने वाले, भगवान की आस्था रखने वाले भक्तों की भीड़ अभी भी चल रही है, लेकिन अब कुछ कम हुआ है। लेकिन उनकी भीड़ को देख करके यह देखा जा कि सारे ऐसा लगता है कि पूरा देश ही भक्त के रूप में और आज रामलला का दर्शन करने के लिए उपस्थित है। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का स्वरूप उसको सुधार कर दिया, भव्य कर दिया। उसके बाद में अब राम मंदिर बन चुका है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारकापुरी के पानी में जाके दर्शन करके आए हैं और जो नारा भी चल रहा है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी हाँ, ये चल रहा है और प्रयास भी चल रहा है। पहले तो ये हुआ समझौता से हो जाए। राम जन्मभूमि के विषय में कई लोगों ने बैठक किया और तमाम बातें किया गया, यहाँ तक हम भी उसमें उपस्थित थे। जब ये हुआ कि समझौता से हो जाए, उसके बदले में आपकी ज़मीन मिल जाएगी, आप बाबरी मस्जिद या जो भी मस्जिद बनाना चाहें बनाएं, लेकिन चूँकि वो राम की जन्मभूमि है उसको बदला नहीं जा सकता, उसको हम नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार से समझौते की बात चली रही। उनका शरीर जो है वो विग्रह जो है वह स्वयं धर्म का प्रतीक है। इसलिए धर्म की आस्था रखने वाले, भगवान की आस्था रखने वाले भक्तों की भीड़ अभी भी चल रही है, लेकिन अब कुछ कम हुआ है। लेकिन उनकी भीड़ को देख करके यह देखा जा कि सारे ऐसा लगता है कि पूरा देश ही भक्त के रूप में और आज रामलला का दर्शन करने के लिए उपस्थित है। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का स्वरूप उसको सुधार कर दिया, भव्य कर दिया। उसके बाद में अब राम मंदिर बन चुका है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारकापुरी के पानी में जाके दर्शन करके आए हैं और जो नारा भी चल रहा है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी हाँ, ये चल रहा है और प्रयास भी चल रहा है। पहले तो ये हुआ समझौता से हो जाए। राम जन्मभूमि के विषय में कई लोगों ने बैठक किया और तमाम बातें किया गया, यहाँ तक हम भी उसमें उपस्थित थे। जब ये हुआ कि समझौता से हो जाए, उसके बदले में आपकी ज़मीन मिल जाएगी, आप बाबरी मस्जिद या जो भी मस्जिद बनाना चाहें बनाएं, लेकिन चूँकि वो राम की जन्मभूमि है उसको बदला नहीं जा सकता, उसको हम नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार से समझौते की बात चली रही, समझौता नहीं हुआ। उनके कहना था कि यह जो मस्जिद का, मज़ार का ज़मीन या भवन होता है वो अल्लाह खुदा के होता है। अल्लाह खुदा की वस्तु को मस्जिद हो चाहे मज़ार हो चाहे जो कुछ हो, उसको किसी इंसान को देने की अधिकार नहीं है। इसे हम उसके समझौता दे करके समझौता नहीं कर सकते, इसे समझौता नहीं हुआ। और जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट के पास सारे सबूत उपस्थित हुए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो कोर्ट ने उसके आधार पर यह आदेश दे दिया कि जहाँ रामलला विराजमान हैं वह राम की जन्मभूमि है और राम की जन्मभूमि होने के कारण से उनको दिया जाता है। और उसके बदले में 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए भी कोर्ट दे दिया। कोर्ट ने आदेश किया कि इसकी व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट बनाई जाए, वो ट्रस्ट भी बन गया है और ट्रस्ट ही इस वर्तमान समय में सारे राम जन्मभूमि के संबंध में जो भी कार्य है वो वही कर रहे हैं, ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये है, क्या मोदी योगी नहीं होते तो ये काम हो पाता?
देखिए स्पष्ट है और बहुत सी सत्ताएं परिवर्तन हुई हैं, आप जानते हैं। मैं अयोध्या में 1958 में आया और 58 से जितने यह सरकारें बनी और आई, लेकिन किसी ने कभी भी राम जन्मभूमि के विवाद को समझौता के रूप में करने का प्रयास किया ही नहीं। यदि करते तो जैसे आज हो गया वैसे पहले भी हो गया होता। इसलिए स्पष्ट है कि हम माननीय यदि मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं होते, तो यह मंदिर कभी नहीं बनता। इसलिए इन्हीं दो महान पुरुषों की, योगी और मोदी जी की देन है, जो आज राम भक्तों की इच्छा पूरी हुई, भव्य मंदिर बन गया है और उसमें स्वयं भगवान रामलला विराजमान होंगे और हो गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। ये थे हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र नाथ जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मोदी योगी की जोड़ी नहीं होती तो शायद भगवान राम का ये काज नहीं हो पाता और अब आगे अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी का भी काज होगा। जैसे कोर्ट के आदेश द्वारा अयोध्या का राम मंदिर भव्य रूप में आज बना है, रामलला उसमें विराजे हैं, वैसे ही अब काशी और मथुरा का काम भी कोर्ट के आदेशों के द्वारा ही जल्द संपन्न होगा।